अस्सलाम वालेकुम। आज हमने एक्सरसाइज 1.3 करनी है 10th क्लास मैथमेटिक्स न्यू सिलेबस की। अब इसमें 1.3 में है फाइंड द मॉडुलस ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। इनका हमने मॉडुलस फाइंड करने हैं। अब ये चीज़ समझ लें मॉडुलस क्या होता है। अब मैं अगर लेट करता हूँ z इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। एक्स जो है ये यहाँ पे रियल पार्ट और वाई जो है इसका इमेजिनरी पार्ट है। अब यहाँ पे इसके मॉडुलस को z मॉड से डिनोट किया जाता है और ये होता है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। यानी रियल और इमेजिनरी पार्ट के स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये बन जाएगा मॉडुलस। अब यहाँ पे भी इसी तरह जो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 4 प्लस 3 आयोटा। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं आगे। इसका हमने मॉडुलस फाइंड करना है। इसको मैं लेट कर देता हूँ पहले। लेट z इज इक्वल टू, z किसके इक्वल है 4 प्लस 3 आयोटा। अब यहाँ से अगर मैं ये लिखूँ कि x की वैल्यू कौन सी है, x की है 4 और y किसके इक्वल है, y इक्वल टू 3 है। अब मॉडुलस को हम लिखेंगे z का मॉड इज इक्वल टू, इसका फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर उसके ऊपर स्क्वायर रूट। अब फिर यहाँ पे मैं वैल्यूज पुट कर दूंगा। जब यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, क्योंकि x की वैल्यू 4 है, 4 का स्क्वायर प्लस और आगे y 3 का स्क्वायर उसके ऊपर स्क्वायर रूट और फिर 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 स्क्वायर रूट और ये बन जाएगा 25 का स्क्वायर रूट क्या आता है 5। तो ये आ गया z का मॉड। ये हमने मॉडुलस फाइंड करना था। तो इसी तरह इसका जो सेकंड पार्ट है इसको देखते हैं। सेकंड पार्ट में है -5 माइनस 4 आयोटा, -5 4 आयोटा। तो उसी तरह इसके सॉल्यूशन में तो हम इसको पहले लेट कर देते हैं। लेट किसके इक्वल है, z इज इक्वल टू -5 4 आयोटा। तो इसी तरह अब यहाँ से भी हम वैल्यूज को लिख देते हैं। तो x किसके इक्वल है, माइनस का 5 और y है -4। तो z का मॉड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इसके ऊपर स्क्वायर रूट इक्वल टू x की वैल्यू -5 का स्क्वायर प्लस y की है -4 का स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। -5 का स्क्वायर 25 प्लस -4 का स्क्वायर 16 ऊपर स्क्वायर रूट आएगा तो ये बन जाएगा 41 स्क्वायर रूट। तो ये फाइंड हो गया z का मॉड। तो इसी तरह नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट है। अब थर्ड में लिखा हुआ है 3/5 माइनस 4/5 आयोटा। अब सेम मेथड यहाँ पे हम लिखते हैं, लेट करते हैं पहले। लेट z इज इक्वल टू 3/5 माइनस 4/5 आयोटा। यहाँ पे वैल्यूज राइट कर दें, x इक्वल टू 3/5, y इक्वल टू -4/5। अब यहाँ पे z मॉड लेंगे तो फिर ये बन जाएगा z मॉड मॉडुलस एक्स स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। x की वैल्यू है 3/5 इसके ऊपर स्क्वायर प्लस y की है -4/5 ऊपर स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट है। और फिर इसी तरह आगे चलते हैं, z मॉड इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 3 है, 3 का स्क्वायर 9/5 का स्क्वायर भी 25 आ जाएगा तो ये बन जाएगा 9/25। उसके बाद प्लस -4 है, माइनस स्क्वायर है तो प्लस क्या हो जाएगा 16 ये भी कितना बन जाएगा 25, 5 का स्क्वायर है। अब इसके ऊपर क्या है स्क्वायर रूट। अब इसका एलसीएम लेते हैं, इसका एलसीएम आ जाएगा 25 तो ये बन जाएगा 9 + 16 ऊपर स्क्वायर रूट तो 9 + 16 25 तो ये यहाँ से कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा 1। तो z का मॉड जो है वो किसके इक्वल आ गया 1 के इक्वल आ गया। तो नेक्स्ट इसका फोर्थ पार्ट है। अब इसको देखते हैं। फोर्थ में लिखा हुआ है -2 - 3 स्क्वायर रूट आयोटा। -2 - 3 का स्क्वायर रूट
और साथ में इसका अयोटा है, इसके ऊपर स्क्वायर रूट भी साथ है। अब यहाँ पे इसके सॉल्यूशन में देखें, सबसे पहले हम इसको लेट करेंगे, लेट z इज इक्वल टू -2 का अंडर रूट -3 का अंडर रूट और साथ में अयोटा। तो अब यहाँ पे हम पहले x की वैल्यू लिखेंगे, फिर y की लिखेंगे। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट जो है z मार्ट इज इक्वल टू, फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट, अब फिर इक्वल टू x की वैल्यू है -2 का अंडर रूट, इसके ऊपर स्क्वायर प्लस -3 का अंडर रूट और उसके ऊपर स्क्वायर और स्क्वायर रूट। अब माइनस है, स्क्वायर है, प्लस का हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस, ये माइनस वहाँ पे प्लस का हो जाएगा, ये यहाँ पे बच जाएगा 3 ऊपर स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे आंसर आ गया 5 का स्क्वायर रूट। z का मॉड इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर रूट। इस तरह जो है हमने ये वाला मॉडुलस इनका फाइंड करना था। z1 is equal to 2 plus 7 iota and z2 equal to 4 minus 3 iota, then verify that। तो हमने ये जो है साबित करना है, इसकी तस्दीक करनी है कि z1 प्लस z2 इसके ऊपर बार है, इस बार का मतलब होता है कॉन्जुगेट। अब ये चीज़ समझ लें कॉन्जुगेट क्या होता है। कॉन्जुगेट में ये करना होता है, अगर कोई भी कम्प्लेक्स नंबर हो, या फॉर एग्जाम्पल अगर 2 प्लस है तो हम क्या करेंगे, जब इसके ऊपर कॉन्जुगेट लेंगे, इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो इसमें ये करेंगे, जो इमेजिनरी पार्ट होता है, जो अयोटा वाली टर्म होती है, उसका हम साइन चेंज कर देंगे। जो प्लस होगा उसको माइनस बना देंगे, जो माइनस होगा उसको प्लस कर देंगे, ये कॉन्जुगेट होता है। अब यहाँ पे इसी तरह z1 प्लस z2 इसका कॉन्जुगेट इक्वल टू किसके होता है, z1 का कॉन्जुगेट प्लस z2 का कॉन्जुगेट। तो अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड को हल करेंगे, वो है z1 प्लस z2 का कॉन्जुगेट। तो यहाँ पे पहले हम इन दोनों को प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद हम उसका कॉन्जुगेट लेंगे। सबसे पहले हम z1 प्लस z2 फाइंड कर लेते हैं। z1 प्लस z2 जब फाइंड करेंगे, z1 की वैल्यू हमने पुट की है, वो है 2 प्लस 7 अयोटा और z2 जो है वो है 4 माइनस 3 अयोटा। अब हम इन दोनों को प्लस करेंगे। पीछे हमने पढ़ा था प्लस जब करते हैं रियल को रियल के साथ, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। यहाँ पे रियल पार्ट 2 है, यहाँ पे 4 है, 4 और 2 को ऐड करो 6 हो गया, प्लस का 7 अयोटा और माइनस का 3 अयोटा, प्लस का 4 अयोटा आ जाएगा। अब यहाँ पे हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे, जब कॉन्जुगेट लेंगे इसके ऊपर बार लगाएंगे, कॉन्जुगेट आ गया इक्वल टू, अब इसी के ऊपर भी हमने बार लगा दिया तो ये बन गया 6 प्लस 4 अयोटा इसका कॉन्जुगेट। अब 6 प्लस 4 अयोटा का कॉन्जुगेट क्या आएगा, यहाँ पे बन जाएगा 6 माइनस 4 अयोटा, क्योंकि अयोटा के साथ क्या था, यहाँ पे प्लस था तो ये बन गया माइनस। इसी तरह राइट साइड को जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमने z1 का कॉन्जुगेट लेना है। पहले हम z1 लिखेंगे, z1 के बाद इसका कॉन्जुगेट लेंगे, 2 प्लस 7 अयोटा है तो ये बन जाएगा 2 माइनस 7 अयोटा। और इसी तरह z2 जो है वो किसके इक्वल था, 4 माइनस 3 अयोटा, 4 माइनस 3 अयोटा, इसका कॉन्जुगेट लिया 4 प्लस 3 अयोटा आ गया। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, जब ऐड करेंगे तो यहाँ भी इसका जो आंसर है वो है 6 माइनस 4 अयोटा। तो यहाँ भी क्या था, 6 माइनस 4, हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी तरह क्वेश्चन नंबर इसके 2 है z1 प्लस z2। अब यहाँ z1 डॉट z2, अब यहाँ पे हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर यहाँ पे इसके ऊपर सारे का कॉन्जुगेट है। पहले हम इन दो को मल्टीप्लाई करवाएंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा हम उसका क्या करेंगे, कॉन्जुगेट लेंगे। अब पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, z1 डॉट z2, z1 और z2 के मैंने वैल्यू लिख दी है। उसके बाद इन दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। आप देखो मल्टीप्लाई किस तरह करते हैं, तो इस फर्स्ट को इस फर्स्ट के साथ, 2 को 4 के साथ 8 आ जाएगा, फिर इसी 2 को आपने अगले के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, ये बन जाएगा माइनस का 6 अयोटा। अब प्लस का 7 अयोटा मल्टीप्लाई 4, ये बन जाएगा प्लस का 28 अयोटा। उसके बाद प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और 7 3 21 अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा, अयोटा का स्क्वायर। अब इसी तरह यहाँ पे अयोटा स्क्वायर की जगह पे हमने वैल्यू पुट की -1, तो ये -1 और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 21। अब ये बन जाएगा 8 माइनस का 6 अयोटा और प्लस का 28 अयोटा प्लस का 21। अब रियल को रियल के साथ ऐड कर दो, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 2 है, तो इन दोनों को ऐड करो, 29 प्लस का 22 आ जाएगा, क्योंकि 28 में से 6 को माइनस करो, प्लस का 22 अयोटा। अब हम इसके ऊपर हमने कॉन्जुगेट लेना था, तो यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस। इसी तरह जब इसकी राइट साइड को सॉल्व करेंगे तो z1 और z2 पहले हम इनका कॉन्जुगेट लेंगे, दोनों का कॉन्जुगेट लेने के बाद फिर इन दो को मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो z1 का कॉन्जुगेट लिया, z2 का कॉन्जुगेट लिया, अब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने से
देखते हैं क्या बनता है। 2 × 4 क्या हो जाएगा 8, फिर 2 × 3 6 अयोटा, फिर माइनस 7 4 28 अयोटा, माइनस प्लस क्या होता है माइनस 7 3 21 अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा अयोटा का स्क्वायर। अब इसी तरह अयोटा स्क्वायर की जगह पे वैल्यू पुट की -1, जब -1 पुट किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये 8 और 21 कितने हो जाएंगे 29, और इसी तरह प्लस का 6 अयोटा और माइनस का 28 अयोटा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा माइनस का 22 अयोटा। अब इसकी लेफ्ट साइड में भी यही आंसर था और इसी तरह इसकी राइट साइड में भी यही है। क्वेश्चन नंबर 3 है Z1 ओवर Z2 इसका कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 का कॉन्जुगेट ओवर Z2 का कॉन्जुगेट। अब यहाँ पे डिवाइड हो रहे हैं, जब डिवाइड हो रहे हैं हम लेफ्ट साइड को सॉल्व करेंगे। पहले Z1 ओवर Z2 फाइंड करेंगे। Z1 की वैल्यू यहाँ पे पुट की है, ओवर क्या आ जाएगा Z2 की वैल्यू है 4 - 3 अयोटा। अब नीचे आपको पता है जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड होते हैं तो यहाँ पे हम नीचे वाले का क्या करते हैं कॉन्जुगेट, नीचे वाले रेशनलाइज जब करते हैं नीचे वाले के कॉन्जुगेट के साथ उसको मल्टीप्लाई भी करवा देते हैं और डिवाइड भी करवा देते हैं। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 - 3 अयोटा है तो ये बन जाएगा 4 + 3 अयोटा, ओवर आ जाएगा 4 + 3 अयोटा। अब इसी तरह ऊपर वालों को ऊपर वालों के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर इसी तरह नीचे वालों को नीचे वालों के साथ हमने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे हो जाएगा अयोटा का स्क्वायर वो 1, तो यहाँ पे हमने -1 किया, प्लस माइनस माइनस और 21 * 20 आ जाएगा, और बाकी इसी तरह हमने इनको आपस में प्लस माइनस किया और नीचे क्या बन गया 25 आ गया, माइनस का 13 ओवर 25 प्लस का 34 ओवर 25, ये Z1 ओवर Z2 आ गया। अब हमें क्या करना है इसका कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट में हमने अयोटा के साथ वाला साइन चेंज करना था तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, ये प्लस था तो वहाँ पे क्या हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो इस तरह जो है ये इसकी लेफ्ट साइड सॉल्व हो गई है। अब जब इसके राइट साइड को सॉल्व करेंगे तो पहले Z1 का कॉन्जुगेट चाहिए 2 - 4 2 + 7 अयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा 2 - 7 अयोटा, और Z2 का चाहिए तो वो बन जाएगा 4 + 3 अयोटा। अब Z1 ओवर Z2 करना है तो इन दोनों का हमने कॉन्जुगेट यहाँ पे पुट किया, उसके बाद हम आगे इसको रेशनलाइज करेंगे। जब रेशनलाइज करते हैं तो 4 + 3 अयोटा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 - 3 अयोटा, ओवर भी क्या आ जाएगा 4 - 3 अयोटा। अब हम इसको आगे उसको मल्टीप्लाई करते हैं। जब ऊपर वालों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करो ये बन जाएगा 8, उसके बाद फिर 2 को मल्टीप्लाई करो -3 के साथ माइनस का 6 अयोटा, और माइनस को 4 के साथ 7 को मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगा माइनस का 28 अयोटा। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 7 3 21 और अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा अयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। अब नीचे वाले में चेक करें, जब एक दफ़ा प्लस में हो एक दफ़ा माइनस में हो तो उसका फार्मूला बन जाता है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म है 4 का स्क्वायर -3 अयोटा इसका भी स्क्वायर। अब यहाँ पे अयोटा स्क्वायर की जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा 8 - 6 अयोटा माइनस का 28 अयोटा प्लस का 21 इंटू -1 ओवर 4 का स्क्वायर 16 -3 का स्क्वायर 9 और अयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1। तो ये बन गया 8 - 6 अयोटा माइनस का 28 अयोटा प्लस माइनस माइनस 21 20 ओवर, ये बन जाएगा 16 फिर माइनस माइनस प्लस 9 1 9। अब इनको आपस में प्लस माइनस कर दें, 8 माइनस यहाँ पे जो आ जाएगा 21 तो इसका जो आंसर आ जाएगा यहाँ पे माइनस का 13 और उधर से माइनस का ये कितना बन गया 34 अयोटा और ओवर आ गया 25। अब इसी तरह इसको अलग-अलग पट्टा कर दें तो ये बन जाएगा माइनस का 13 ओवर 25 फिर माइनस 34 ओवर 25 साथ में अयोटा। तो इसी तरह जो इसकी लेफ्ट साइड तो थी उसका जो आंसर आया था वो ये वाला था -13 ओवर 25 आगे माइनस, और इसी तरह राइट साइड का भी आंसर क्या आ गया सेम आया है। यहाँ पे हम नीचे लिख देंगे हेंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड।